छोड़ो बड़े भाई, ओ छोड़ो बेटा, छोड़ो नहीं छोड़ो, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, ओ छोड़ो छोड़ो बेटा, बेटा अरे रहने छोड़ो रहने हटा छोटो छोटो क्या समझा दिया आए छोटू किधर आधा कर चल जानते उठा आधा उठा उठा आधा उठा अरे उठा उठा चल जानते अरे चल जानते टोपी उतार टोपी उतार टोपी उतारना टोपी हैं ये नहीं लगा ले मारे को जीत में बड़ी चलो ये घटना वाकई समाज के उस कड़वे सच को उजागर करती है जहां सड़क पर हॉर्न बजाते ही इंसानियत का टायर मानो तो पंचर हो जाता है। आपकी उत्तेजना और निराशा जायज है क्योंकि यहां मामला सिर्फ मारपीट तक ही नहीं रुका बल्कि गिरते हुए नैतिक स्तर और मर्दानगी की गलत परिभाषा आपको देखने को यहां मिल रही है। बधाई हो बधाई, आपने दुनिया को न्यूटन के चौथे नियम के से रूबरू करवाया। जिसके हाथ में स्कूटी का हॉर्न है, कानून और तहजीब उसकी डिग्गी में बंद है। वह अच्छे पुरुष जो स्कूटी पर सवार होकर निकला था, शायद खुद को किसी पौराणिक रथ पर बैठा समझ रहा था। उसके लिए हॉर्न सिर्फ एक आवाज नहीं थी बल्कि दुनिया थी। जैसे ही सामने रास्ता नहीं मिला, उसने अपनी जुबान से वो संस्कार बरसाने शुरू किए जो शायद उसने किसी बहुत ही ऊंचे दर्जे की पाठशाला या गली से सीखा हो। एक अकेले शख्स ने 3 लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। ये बहादुरी नहीं है साहब, ये तो इस बात का सबूत है कि आजकल गुंडागर्दी का भी निजीकरण हो गया है और उसे संगठनों का सर्टिफिकेट प्राप्त हो रहा है। अब आते हैं उन 3 महारथियों पर। अब्दुल कलाम और उनके साथी ये शायद सोचकर घर से निकले थे कि दुनिया गांधी के अहिंसा वाले सिद्धांतों पर चलती है, पर साहब अहिंसा और बुज़दिली के बीच एक महीन रेखा होती है। जब कोई आपको आत्मसम्मान पर लात मारता हो तो सब करना पुण्य नहीं बल्कि खुद के वजूद की तौहीन होती है। 3 लोग मिलकर एक स्कूटी सवार के सामने ऐसे असहाय हो गए जैसे हिरण के सामने शेर नहीं बल्कि शेर के सामने घास खड़ी। विडंबना की पराकाष्ठा, मरने वाले की गैरत जो अपने बाप की उम्र के इंसान पर हाथ उठाए। उसकी परवरिश पर सवाल उठाना तो सूरज को दिए दिखाने जैसा है। ऐसे लोगों के घरों में तमीज शायद राशन कार्ड में भी दर्ज नहीं होती। पिटने वाले की लाचारी, अगर आप 3 होकर भी अन्याय का हाथ नहीं रोक सकते तो यकीन दोष सिर्फ मरने वाले का नहीं बल्कि आपकी उस चेतना का भी जो आपके रक्षा के लिए हाथ उठाने से रोकती रही। सड़क पर न्याय अब कोर्ट कचहरी से नहीं बल्कि हॉर्न की तीव्रता और फेफड़ों की ताकत के तय करती है। एक तरफ वो जिसकी रंगों में अहंकार दौड़ रहा है और दूसरी तरफ वो जिनका खून इतना ठंडा पड़ चुका है कि जुल्म सहना उन्हें सलीका लगता है। ऐसे ही तमाम प्रोग्राम देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक देखते रहिए यूपी।